ईद सईद का दूसरा रोज आज भी चला दावतों का दौर। कल के मेहमान आज मेजबान बने, घरों में दस्तरखान सजे, होटल्स पर ख्वाबों की महफिल लगी। बच्चों ने अपनी ईदी बैंक का सरमाया उड़ाया, झूले लिए, खिलौनों का अंबार लगाया। चिड़ियाघरों और पार्क समेत तफरीही मकामात पर अवाम का जम्मे गफीर। कराची के साहिल पर मनचलों का हल्ला गुल्ला। ईद के दूसरे रोज भी बच्चों के खूब सैर सपाटे और मौज मस्तियां। चिड़ियाघर में मनपसंद जानवरों को देखा, खूब लुत्फ उठाया, रंग बिरंगे पंछियों के साथ लम्हात को तस्वीर में कैद किया। सहराई जहाज पर सवारी के मजे भी लिए। मीठी ईद पर कुछ मीठा हो जाए। पेशावर में चटपटे पकवान के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम से मजा दोबारा हो गया। बच्चे और बड़े मजे ले लेकर आइसक्रीम से लुत्फानंदोज होते रहे। कोयटा में ईद पर इंतजामिया की नाअहली, दुकानदारों ने कानून की धज्जियां उड़ाई। बच्चों ने खूब दहशत फैलाई, खिलौना बंदूकों से ताक ताक कर निशाने लिए, खूब एक्शन दिखाया। छर्रों से जख्मी होने पर झगड़ते रहे। मुल्क भर में सूरज के वार। ईद के मौके पर भी बेशतर शहरों में कयामत खेज गर्मी। कराची में शहरी तड़प गए, पारा 40 डिग्री को छू गया। हब्स के बाइस शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। जैकबाबाद दहक गया, दर्जे हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह 46, लाहौर 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ईद उल फितर पर दहशतगर्दों का हरनाई में वार। एफसी के 2 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने ईद की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को पेट्रोलिंग के दौरान निशाना बनाया। शोदा में सिपाही यार मोहम्मद और मेहताब खान शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोयटा में ईद के मौके पर घरेलू नाचाकी ने घराना उजाड़ दिया। खिलजी कॉलोनी में घर का सरबराह अता मोहम्मद तल्ख कलामी पर मुश्तइल हो गया। अपने 2 बच्चों और बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, फिर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले वीडियो बयान रिकॉर्ड किया, लाशें एक साथ दफनाने की वसीयत भी की। तेज रफ्तारी और गफलत, कई जिंदगियां निकल गई। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात, 19 अफराद जाँ बहक, 24 से जायद जख्मी। क्वाट में इंडस हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। जेलुम में मंगला रिजॉर्ट के करीब वैन खाई में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। ठट्टा में कोस्टर लटने से एक शख्स जान की बाजी हार गया, 14 अफराद जख्मी। दुनियापुर में 3 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, 8 अफराद जख्मी। एबटाबाद के DHQ अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में आग भड़क उठी। पूरे हॉस्टल का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड ने जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। लाड़काना में HIV वायरस की जड़ें तबक्कों से ज्यादा गहरी निकली। मरीजों की तादाद 750 हो गई। ईद पर भी सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा मुतासरीन की दादरसी के लिए ना पहुंचा। बेइज्जती पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। बाग़-ए-ज़ीना चौक पर एहतजाज और नारेबाजी। HIV स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं है। सेहत के डॉक्टर, मिनिस्टर ने कहा था, सेहत का वज़ीर जो वफाकी है, कि हम पहले डॉक्टरों को सिखाएंगे, उसके बाद वो इलाज करेंगे। कहीं पे भी इलाज का बंदोबस्त नजर नहीं आ रहा है। लाड़काना में जो एड्स सेंटर बना हुआ है, वहाँ तो HIV का कोई डॉक्टर ही नहीं है। ये फौज पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानियां दी। उन्होंने अपने बजट में कटौती की। उन्होंने ट्वीट किया, कौमी सलामती खतरे में पड़ गई है। खानदान के अजीजों कारब करप्शन के जरिए, किकबैक्स के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग करके आपके मुकदमे का फैसला होना अभी बाकी है। फौज ने हर बार कौम के लिए कुर्बानी दी। फौज ने साबित किया वो पाकिस्तान के लिए है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का खिराज तहसीन। कहा फौज की तरह अब दीगर इदारे भी कटौतियां करें। तस्का में तकरीब से खिताब, मरियम नवाज पर जमकर तनकीद की। कहा वो मोहतरमा जो ट्वीट करती हैं
जान लें कि कौमी सलामती को असल नुकसान मनी लॉन्ड्रिंग ने पहुंचाया। मोहतरमा जान लें, अभी इनके मुकदमे का फैसला बाकी है। उस गैंग ऑफ फोर की वजह से, आसफ जरदारी, नवाज, शहबाज एंड कंपनी की वजह से, गैंग ऑफ फोर की वजह से, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और पैसा बाहर शिफ्ट किया है। पीटीआई के लोगों से दरखास्त कर चुका हूं कि हम अपनी लड़ाई टीवी पे ना धोएं आके। मुल्क में महंगाई गैंग ऑफ फोर की वजह से हुई। चोरों और डाकुओं ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मीठी ईद पर शेख रशीद के कड़वे वार। पीटीआई को भी मुफ्त मशवरे। का पीटीआई वाले अपने झगड़े मीडिया पर ना लाएं, इससे दुख होता है। वजीर आजम ने खुद ईद मना ली, लेकिन वालदा और बेटी को जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, शरीफ खानदान को नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत न मिलना इंतकामी सियासत की इंतहा है। हुकूमत को टफ टाइम कैसे दिया जाए, पीपल्स पार्टी ने सीसी का इजलास पीर को तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से हिकमत अमली तय होगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी अपने कमरी कैलेंडर के साथ फिर मैदान में कूद पड़े। ट्वीट में कहा, ईद की बहस खत्म, ईद उल अज़हा और नए इस्लामी साल की तारीखें बता दी। कहा, ईद उल अज़हा 12 अगस्त और यकुम मुहर्रम 1 सितंबर बरोज इतवार को होगा। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। ईद के रोज कौमी एयरलाइन का मुसाफिरों को तोहफा। PIA की इस्लामाबाद आने वाली परवाज मुसाफिरों का सामान मदीना मुनव्वरा छोड़ आई। मुसाफिरों का शदीद एहतजाज। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फिजाई रास्ता जुज़वी तौर पर बहाल। 11 में से एक फिजाई रास्ता खोल दिया गया। भारतीय एयरलाइन की दुबई से दिल्ली परवाज पाकिस्तानी हुदूद से गुजरी। रवां साल 27 फरवरी से दोनों ममालिक की फिजाई हुदूद बंद थी। खुशियों के बाग का लिखारी सोगवार कर गया। मारूफ अदीब और दानिश्वर डॉक्टर अनवर सज्जाद तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। जन्म रूप, चौराहा और तलाश वजूद समेत कई शाहकार तख्लीक किए। अदाकारी में भी फन के जौहर दिखाएं। 1965 में करियर का आगाज किया। तो आज ईद के दूसरे रोज अवाम ने खूब हल्ला गुल्ला किया, दावतें उड़ाई और फिर सैरो तफरी शुरू कर दी। गर्मी से सताए शहरियों ने वाटर पार्क का रुख किया, जबकि बच्चों ने जिद करके मम्मी पापा को चिड़ियाघर जाने पर मजबूर किया। क्या बच्चे क्या बड़े, सबने ईद का दूसरा दिन भरपूर एंजॉय किया। पार्क में अवाम ने मौज मस्ती की। कोयटा में तफरीही मकामात की कमी है, इसीलिए वहाँ बच्चे अंडे लड़ाने का खेल खेलते रहे। लाहौर के चिड़ियाघर में बच्चों की खुशी दीदनी थी। बच्चों की खुशी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जू माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। बहुत मजा आया है फिर के। बहुत मजा आया, हमने फोटोज भी खिंचवाई है और हमने बहुत एंजॉय किया। अभी हम इस्लामाबाद के शहरी शक्कर पड़ियाँ पहुँचे और शहर इक़्तिदार का नजारा किया। पेशावर में भी बच्चे पार्क और चिड़ियाघरों में पहुँचे। हरीपुर के पार्क में अवाम का जम्मे गफीर था, तो सवात में लोगों ने दरिया के किनारे पार्क में डेरे डाले रखे। शहरियों के एंजॉयमेंट का सिलसिला ताहाल जारी है। कराची और इस्लामाबाद में अवाम ईद का दूसरा रोज कैसे मना रहे हैं, ये जानने के लिए कराची से हमें बताएंगे फैजान जलीस, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है उस्मान मुजफ्फर ने। उस्मान, आपसे भी बात करते हैं, लेकिन पहले कराची चलेंगे। इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे चुके फैजान जलीस एक फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं, वहां का अहवाल उनसे लेंगे। फैजान, बताइएगा, आज तो कराची में सारा दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। अब चूंकि शाम का टाइम है, रात का वक्त है, थोड़ा ठंड माहौल है, तो कराची वाले किस तरीके से आज दूसरा रोज एंजॉय कर रहे हैं? अली आबिद, बिल्कुल ही मीठी ईद की खुशहाली के लिए शहर कायद के बाशियों ने पहले दिन तो घर पे इंतज़ार किया, आराम किया, फिर शाम को अपने जो अजीज़ो क़ारिब थे उनसे मुलाकात करी और आज दिन भर गर्मी पड़ी। शहरी घर में आज भी शहरियों ने आराम किया।
शाम में शहरियों ने तफरी मुकामात का रुख करने के बाद अब रुख कर लिया है फूड स्ट्रीट का। इस वक्त हम मौजूद है बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर, जहां पर टिक्का हो, मलाई बोटी हो, कढ़ाई हो, चिकन कढ़ाई हो, रोस्ट हो, रोल हो और दीगर लजीज खाने हो, जिन्हें शहरी इंजॉय करने के लिए, ईद के मज़े को दुबाला करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर कढ़ाई को जो है वो उससे भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हुए और यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है। हमसे इनसे जानते हैं, आप बताइएगा ईद की दूसरे रोज़ की खुशियों को किस तरीके से आज दुबाला किया आपने? बस हम लोग तो टूर पे निकले थे, घूमने फिरने आए थे, अब घूम फिर के वापसी यहाँ पे बस रोड पे पहुँचे तो खाना खाने का। इनके साथ एक बच्चा भी इनका मौजूद है जो यहाँ पर है। बेटा आप बताना दोपहर में किस तरीके से एंजॉय? आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे आप कढ़ाई खाने आए। आप गर्मी बहुत थी, हम लोग मनोड़ा गए थे, मनोड़ा से हम लोग अभी घूम फिर के आए हैं, दूसरी ईद है और अब खाना खाने बैठे हैं। कढ़ाई तो यहाँ की बहुत मशहूर है। इसके बाद अब क्या प्रोग्राम है यहाँ? इसके बाद हम घर पे जाएंगे, सो जाएंगे उल्टे हो। अच्छा बिल्कुल, आज तो इन्होंने जो है वो दिन भर तफरी मुकामात का रुख किया, मनोड़ा गए और उसके बाद इन्होंने अपने अजीज़ो क़रीब से मुलाकात करी। शाम को बच्चों ने घोड़सवारी भी करी और शहरी जो है वो पहुँच चुके हैं बंस रोड पर फूड स्ट्रीट पर। यहाँ पर भी शहरी मौजूद हैं जो कि कटाकट खा रहे हैं, दीगर यहाँ पे तफरी के लिए और भी जहाँ पर शहरी जो है वो लजीज खानों को एंजॉय कर रहे हैं। आप बताइएगा कटाकट किस तरीके से आप यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो ना कटाकट से? आप बताइएगा। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैजान, कराची के जो शहरी हैं वो तो मज़ेदार खानों से लुत्फ उठा रहे हैं घूमने फिरने के बाद थक कर। और इस वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, उस्मान मुजफ्फर से जानते हैं। उस्मान, आप बताइएगा कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ईद का दूसरा दिन और गर्मी भी शदीद है, घूमने फिरने के बाद शहरी किस तरह से इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जहाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो फूड स्ट्रीट्स हैं वो खचा खच भरी हुई हैं। पार्क्स में जो फैमिलीज़ थी उन्होंने सैर व तफरी की, सैर व तफरी के बाद फैमिलियों की बड़ी तादाद जो है वो फूड स्ट्रीट पहुँची है। कोई टकाटक खा रहा है, कोई चिकन कढ़ाई खा रहा है, जबकि कोई मटन कढ़ाई खा रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ खाने जो है सर्व किए जा रहे हैं होटल की जानिब से। यहाँ पर शहरी पुरजोश है। मेरे साथ नौजवान मौजूद है यहाँ पर जो सैर व तफरी के बाद आए हैं और यहाँ पर खाना खाया है, उसी हवाले से आएंगे। आप बताइएगा कि आपने खाना खाया सैर व तफरी के बाद यहाँ पर आए, आज क्या खाया आपने? आज मैंने बेसिकली सेवर फूड्स वगैरह खाया और चावल वगैरह खाए हैं और आउटिंग वगैरह पे आए हुए हैं। फूड स्ट्रीट यहाँ पे बहुत सब भाई यहाँ पे एंजॉय करें। फर्स्ट डे तो रिलेटिव्स वगैरह गैदरिंग वगैरह थी और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, पहले पार्क वगैरह। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर उन्होंने खाने खाए, डिफरेंट खाने। इसी तरह बहुत से यहाँ पर नौजवानों के साथ फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, फैमिलीज़ भी इंजॉय कर रही हैं। उनका कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में हमने जो खाने खाए थे, घरों के खाने खाते रहे, इसलिए थोड़े से तंग आ गए थे, तो आज हम बाहर निकले हैं, फैमिलीज़ के साथ बाहर के खानों को इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, अब एक बार फिर फैजान आपकी तरफ ही आऊंगा। अब जरा ये बताइएगा, चूंकि रात का वक्त है, लोग बाहर निकले हुए हैं तो ज्यादातर फूड स्ट्रीट का रुख कर रहे हैं, इसके अलावा कौन सी जगहों का रुख कर रहे हैं? क्या साहिल समंदर पर भी इस वक्त हम देख रहे हैं रश है वहां पर मौजूद? आबिद बिल्कुल, गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा थी। शहरियों ने दिन के वक्त में जो है वो ठंडी हवा का मज़ा लेने के लिए साहिल समंदर का रुख किया था। वहाँ पर शहरी जो है वो वहाँ पर मौजूद से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। उसके बाद शाम को बच्चों ने घोड़सवारी करी और स्ट्रीट का। ठीक है, फैजान जलीस हमें बता रहे थे, कराची से रिपोर्ट कर रहे थे। फैजान आपका भी बहुत शुक्रिया। और वफाकी दारुल-हुकूमत से उस्मान मुजफ्फर हमें रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका भी। और शायद हम देख रहे हैं आज चूंकि ईद का दूसरा रोज़ है, गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा थी तो लोग दिन में नहीं निकल सके, तो लोगों ने कोशिश की है कि अब चूंकि शाम का रात का वक्त है तो बड़ी तादाद में निकले। जी हाँ बिल्कुल, और यकीनन अब घूम फिर कर थक चुके हैं और अब खाना खाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। ख्वाबों के जरिए ईद मनाया जा रहा है, तो किसी ने सैर तफरी करके ईद मनाई है। लाहौरियों ने चिड़ियाघर में भरपूर इंजॉय किया। लाहौर से फैसल तारिक मजीद बताएंगे।